बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, उस नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर बोले तो सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है कि ये मान लेते हैं कि ये टीवी टावर है, हालांकि इसका जो फिगर है वो बुक में बना दिया गया है कि कैसा है इसका फिगर, ठीक है। तो हमें मोटा मोटी फिर मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे। तो टावर के सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। एक मान लेते हैं कि ये कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमें कहा गया है कि ये जो टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है ना। हम इस लाइन को भी मिला देते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से कुछ दूरी लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ से हमें दूरी का जो वैल्यू बताया गया है वो बताया गया है कि 20 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस के बाद हमसे कहा गया कि एक अन्य बिंदु दिया गया है, और इस बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो हमें कहा गया है कि यहाँ से जो ये शिखर का उन्नयन कोण है वो हमसे कहा गया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमसे कहा गया है 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि टावर जो टावर का ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हम बतानी है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो किताब में हमें बताया गया कि ये जो टावर है ये AB है, ठीक है ना। AB को टावर नाम दिया गया है, ठीक है। AB जो है उसको टावर कहा गया है कि ये क्या है, तो ये टावर है। और जो ये बिंदु इसको B माना गया है, इसको C माना गया है, और इस बिंदु को D माना गया है। और कहा गया है कि जहाँ जो ये D से C की डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, और ये जो CB है ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है ना। नहर की ये चौड़ाई दिया गया है। तो हमें तो दो चीज़ें यहाँ पर बतानी है। एक हमें इस AB टावर की ऊंचाई बतानी है कि कितना होगा, और इस CB जो नहर है इसकी हमें चौड़ाई बतानी है कि कितना दिया गया है, ठीक है ना। पहले हम मान लेते हैं कि जो ये नहर है इसको x मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितना है, x है, और इस टावर को हम वैसे के AB का AB ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इन चीज़ों को हल करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलेंगे। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, तो ये AB पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा। इन दोनों में क्या मतलब बराबर है उन चीज़ों का ये पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो फिर हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन का पूरा वैल्यू पता चलेगा, और इस प्रकार हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ से थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि लंब है और नीचे वाला क्या है, आधार है, ठीक है ना। तो लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार जो होता है वो होता है इसमें आपका tan में होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से tan को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC में tan लेने पर, ठीक है ना, tan लेने पर जब हम tan लेंगे तो यहाँ से tan हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। AB है तो AB हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग ने CB, ठीक है ना, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो CB हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू क्या है, AB। CB का हम लोग ने x माना है तो यहाँ से हम x ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से नीचे 1 लेकर तिरछा गुणा करेंगे तो x में √3 का गुणा करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि AB जो होगा वो कितना होगा, तो √3x के बराबर होगा, ठीक है ना। √3x का बराबर होगा। इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम फिर से चलेंगे त्रिभुज AB और किसमें, D में, ठीक है ना। तो यहाँ से त्रिभुज AB और D में, ठीक है। तो इसमें जब हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, tan लेंगे, ठीक है। तो tan और इस बार थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री होगा, तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि फिर वही फॉर्मूला होगा कि P/B यानी कि AB बटा क्या हो जाएगा, इस बार DB हो जाएगा, यानी हम बड़े त्रिभुज में चलना है, ठीक है। AB और D बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो BD हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 होता है। यहाँ से AB का वैल्यू हम लोग ने अभी यहाँ से निकाला कि AB का वैल्यू कितना है, तो √3x है, ठीक है ना। और BD का वैल्यू हमें कितना दिया है, तो ये तो x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी x प्लस कितना हम कर सकते हैं, 20 मीटर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया, तो इसलिए हम यहाँ समीकरण 1 डाल सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं।
x में जब हम इतना का गुणा करेंगे तो ये x प्लस 20 जब करते हैं होगा, ठीक है ना। और ये √3 में x से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, √3 में √3 का गुणा करेंगे √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। या फिर ऐसे समझे कि √3 में √3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x वाले को x वाले के पास भेजेंगे तो ये 20 जब करते हैं यहाँ से 3x और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी -x होगा, ठीक है ना, क्योंकि x इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। 20 होगा, इसको घटाएंगे 2x, 2 यहाँ का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है 10। यानी हमें तो ये पता चल गया कि जो नहर है, नहर CB है, इसकी वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है ना। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है कितना है 10 मीटर है ये, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है कि AB जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। AB टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। इस ऊंचाई की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ से दिया गया है कि AB बराबर समीकरण 1 में कि AB बराबर कितना दिया है √3x दिया गया है, ठीक है ना। ये समीकरण 1 में दिया गया है। तो यहाँ से √3 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 में √3 का गुणा करेंगे तो 10 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ये चीज होगा, यानी कि ये टावर की जो ऊंचाई होगा वो 10 √3 हो जाएगा, और जो नहर की चौड़ाई होगी वो कितना होगा, तो नहर की चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से आपका 10 मीटर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो ये बातें बनी है इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि औरों को भी समझ में आए कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना AB टावर है तथा CB बराबर x मीटर चौड़ा नहर है, ठीक है ना। A से शिखर A से, ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे कि टावर के शिखर A से बना उन्नयन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण डाल देते हैं, बना उन्नयन कोण बना उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमें यही बात बताना है कि AB की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। AB की ऊंचाई तथा CB की चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती होगी तो फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ये चीज़ें एकदम से आसान है और बहुत से सिंपल है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अलावा मैं एक और भी हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो लाऊंगा जिसमें एकदम बेसिक से बातों को बताया जाएगा और उस बार इतना बातें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों को छोटा में बताया जाएगा, एकदम शॉर्ट बताया जाएगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो फिलहाल में ये भी जो वीडियो है इसको आप बढ़िया से देखिए और इन सारी चीज़ों को समझिए। जब इन सारी चीज़ों को आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर क्या होगा कि जब जो मैं शॉर्ट मेथड लाने वाला हूँ उसको आप बहुत आसानी से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप आसानी से पहले पूरी तरह से देख लें, ठीक है।